जर्मनी चाइना से इन दिनों काफ़ी नाराज़ चल रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चाइना खुफिया तरीके से जर्मनी में अवैध पुलिस स्टेशन चला रहा है। इसके जवाब में चीन का कहना है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं चला रहे हैं। चाइना ने कहा कि ऐसी किसी भी सुविधाओं को पहले ही फरवरी 2023 में बंद किया जा चुका है। आपको बता दें कि चाइना के आश्वासन देने के बाद भी जर्मनी ने जांच करने का फैसला किया और इंटीरियर मिनिस्ट्री के प्रवक्ता ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि हर बार की तरह चीन इस बार भी झूठ बोल रहा है। अधिकारियों ने जांच में पाया कि चाइना ने जर्मनी में 2 विदेशी पुलिस स्टेशन खोल रखा है। हर बार की तरह इनकार करते हुए चाइना ने जर्मनी में अपने दूतावास से एक बयान जारी किया है और बताया है कि यह स्टेशन केवल एक सहायता केंद्र है जो जर्मनी में रह रहे चीनी नागरिकों की मदद करता है, न कि विदेशी चीनी पुलिस स्टेशन है। हमने इस प्रकार के सेंटर्स को पहले ही बंद कर दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि जर्मन सरकार इसे निष्पक्ष रूप से देखेगा और हमारे संबंधों को और मजबूत करने में मदद करेगा। हम अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता का सम्मान करते हैं। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि चीन जर्मनी को कई सालों से यह विश्वास दिलाता रहा है कि यह सब हानि रहित है और इन स्टेशनों का कोई भी भयावह एजेंडा नहीं है। वे विदेशों में चीनी नागरिकों की मदद के लिए सिर्फ सेंटर्स हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं मान रहा है। दुनिया इससे मानने को तैयार नहीं है क्योंकि वे एक बड़े चीनी क्षेत्रों में स्थापित हैं और वे बीजिंग के डर्टी वर्क डिपार्टमेंट की तरह काम करते हैं। चीन के ये स्टेशंस ऐसे कार्य करते हैं जो राजनयिकों के लिए बहुत ही संदिग्ध होते हैं। जैसे जो चाइनीज़ गवर्नमेंट की नीतियों से सहमत नहीं होते वे उनको ट्रैक करते हैं और उन्हें चीन वापस जाने के लिए दबाव डालते हैं। दुनिया भर में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कम्युनिस्ट शासन का विरोध करते हैं और जिन्हें चीन से भागना पड़ा है और जिनके खिलाफ राजनीति से प्रेरित मामले थे, जो चीन में झूठे आरोपों में गिरफ्तारी का सामना कर रहे थे। ऐसे लोग जो चीन से भागकर दूसरे देशों में जाकर बस जाते हैं, उनमें से कई अपने परिवारों को चीन में पीछे छोड़ देते हैं और यही उनकी कमजोरी बन जाती है जिसका बीजिंग फ़ायदा उठाता है। वे सरकार से असहमत लोगों को चाइना लौटने के लिए मजबूर करते हैं और वे उनके परिवारों को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्हें धमकियां भी देते हैं और यह सब इन्हीं पुलिस स्टेशनों के द्वारा किया जाता है। जर्मनी ने अक्टूबर 2022 में पहले ही इस प्रकार की कार्रवाई करने का फैसला किया था। एक जर्मन प्रवक्ता ने कहा कि मैं फिर से कह रहा हूं कि फेडरल गवर्नमेंट इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। वह कहते हैं कि चीनी अधिकारियों के पास जर्मनी के किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है। चीन के गुप्त पुलिस स्टेशनों के 6 महीने से अधिक समय हो गया है, फिर भी वह ऑपरेशनल मोड में थे। साल 2022 की शुरुआत में स्पेन स्थित एनजीओ सेफगार्ड डिफेंडर्स ने कहा कि चीन ने दुनिया भर में 54 विदेशी पुलिस स्टेशन खोल रखे हैं, जिनका इस्तेमाल कभी कभी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के आलोचकों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। जर्मन पॉलिटिशियन जोआना कोटर, जिनके अनुरोध के कारण जानकारी का खुलासा हुआ था, ने कहा कि यह एक मुश्त घोटाला था। सरकार के केवल पूछे जाने पर ही विवरण दिए गए और यह स्टेशनों के अस्तित्व को स्वीकार करता है। इस प्रकार के सीक्रेट पुलिस स्टेशनों ने अमेरिका से लेकर पूरे यूरोप की भी चिंता बढ़ा दी है। अक्टूबर 2022 में डच अधिकारियों ने कहा था कि वे नीदरलैंड में कम से कम 2 चाइनीज़ स्टेशनों की जांच कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोगों को परेशान करने के लिए किया जाता है। और इसी प्रकार का एक और मामला कनाडा में भी रिपोर्ट किया गया था। हाल ही में कुछ दिनों पहले ही संयुक्त राज्य अमेरिका में 2 चाइनीज़ सीक्रेट पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जो सबूत को नष्ट कर न्याय प्रक्रिया में बाधा डाल रहे थे। चीन ने विदेशी धरती पर पुलिस स्टेशन का संचालन करने से इनकार करता रहा है, यह कहते हुए कि उसके विदेशी सर्विस स्टेशन चीनी नागरिकों को ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण जैसे कार्यों में मदद करने के लिए खोले गए हैं। कई देश पहले से ही आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं और जर्मनी भी इससे अछूता नहीं है। आने वाले समय में अब यह देखना होगा कि जर्मनी और चाइना के टकरारों की वजह से उनके संबंधों और व्यापार पर क्या असर पड़ेगा।